एक बार बादशाह अकबर ने दरबारियों से सवाल पूछा कि दुनिया में सबसे उजली वस्तु कौन सी है। दरबारी थोड़ी देर विचार करते रहे। फिर उनमें से एक ने कहा, जहाँ पना दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है। दूसरे दरबारी ने कहा, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली कौन वस्तु है, इसकी चर्चा होने लगी। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, सरकार, मैं तो मानता हूँ कि प्रकाश सबसे अधिक उजली वस्तु है। प्रकाश के बिना हर चीज़ काली है, वह चाहे रुई हो या दूध। देखो बीरबल, सिर्फ कह देने से ही कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपनी बात सिद्ध करनी होगी। बीरबल ने कहा, जब समय आएगा तब मैं सिद्ध कर दूंगा। बादशाह ने उनकी बात मान ली और दरबार बर्खास्त हो गया। कुछ दिनों बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल में गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहाँपनाह? मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश के कारण ऐसा होता है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए। मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूँ। अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। बीरबल ने उनके कमरे के दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। रुई के ढेर के पास ही एक पतीली में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद वे कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया, इसलिए बादशाह को गहरी नींद आ गई। 1 घंटे के बाद जब वे जागे तो उनका सिर हल्का हो गया था। वह कमरे से बाहर निकलने के लिए उठे। अंधेरे में दरवाज़ा खोजते खोजते उनका पैर रुई की ढेर पर पड़ गया। वह वहाँ से कुछ हट कर जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही कमरे में उजाला हो गया। उन्होंने दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखी। बाहर आकर उन्होंने बीरबल से पूछा, यह सब तुमने क्या तमाशा किया है बीरबल? कमरे में तुमने रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सके, इसलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवाई थीं। अकबर ने कहा, कोई वस्तु चाहे जितनी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक वह उसे कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, 1 महीने पहले मैंने भी आपसे यही बात कहा था, तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया ना कि सबसे अधिक उजली वस्तु प्रकाश ही है। 2 मित्र थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल गरीब और सीधा था। श्यामलाल लालची और बेईमान था। एक बार रामलाल को परदेश जाना पड़ा। वह अपना सारा कीमती सामान श्यामलाल के पास रखवा गया ताकि सुरक्षित रहे। वर्ष भर बाद वह वापस आया और श्यामलाल से अपना सामान मांगा, पर बेईमान श्यामलाल ने सामान देने से साफ इनकार कर दिया। रामलाल ने उसकी बड़ी मिन्नत की, मगर वह नहीं पसीजा। अंत में दुखी होकर रामलाल बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताई। बीरबल ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम 2 दिन बाद जाकर अपना सामान मांगना और न देने पर उसे धमकाना कि मैं दीवान जी के पास जा रहा हूँ। रामलाल बेचारा अपने घर चला गया। इधर बीरबल ने दूसरे दिन श्यामलाल को बुलवाया, उसकी अच्छी आवभगत की, फिर कहा, श्यामलाल जी, जहाँपनाह एक नई अदालत खुलवाना चाहते हैं जहाँ हिंदुओं के मुकदमे सुने जाएं। बादशाह सलामत ने मुझे उस अदालत के लिए न्यायाधीश चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने सोचा है कि क्यों ना तुम्हारा नाम बादशाह को सुझाऊं। आपने बिल्कुल ठीक सोचा है दीवान जी, श्यामलाल खुश होकर बोला। मैं तो आपको ही अपना आदर्श मानता हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी इच्छा जान ली। अब मैं जहाँपनाह से बात करूंगा।
अब तुम जाओ। श्यामलाल खुशी खुशी वापस आ गया और सोचने लगा कि अगर मैं शहर का काजी बन गया तो मज़ा आ जाएगा। अभी घर पहुंचा ही था कि रामलाल धमका। उसने फिर अपने सामान का तगादा किया। इस बार भी श्यामलाल ने उसे धमका दिया। ठीक है, अब भी अगर तुम मेरा सामान वापस नहीं करते तो मैं दीवान जी के पास जाता हूँ, रामलाल ने कहा। अब वही इंसाफ करेंगे। कहकर रामलाल जाने को हुआ तो श्यामलाल ने लपक कर उसके पांव पकड़ लिए। अरे रे यार, क्यों नाराज हो जाता है? मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था। ले अपना सारा सामान ले जा। और फिर श्यामलाल ने उसे उसका सारा सामान दे दिया। दरअसल श्यामलाल के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर रामलाल ने बीरबल से शिकायत कर दी तो मुझे काजी का पद मिलने से पहले ही छिन जाएगा। कुछ दिनों तक वह बीरबल के बुलावे का इंतजार करता रहा, मगर जब बुलावा नहीं आया तो वह खुद ही जा पहुंचा और पूछा कि मैं कब न्यायाधीश बनूंगा। बीरबल बोले, किसी बेईमान को न्यायाधीश बनाने से अच्छा है कि न्यायालय खोला ही न जाए। दोस्त के साथ बेईमानी करने वाला क्या काजी बन सकता है? बेईमान को काजी नहीं बनाया जाता। श्यामलाल ने सिर झुका दिया।